super important for the paper point of view. Exemptions are very 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 important. आइए सबसे पहले सबसे important, the sequence is very important. जो starting के exemptions हैं वो बहुत ज़्यादा important हैं और जो last में थोड़ी सी आएंगी वो comparatively कम important है, ठीक है. So sequence is very important. सबसे पहले हमने कहा सर section 54 में exemption किसको मिलेगी, कहते हैं सिर्फ और सिर्फ individual और HGF, सिर्फ और सिर्फ कौन से एसेट्स को, individual और HGF. हमने कहा सर कौन से एसेट को ट्रांसफर करने पे, तो कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. हमने कहा सर इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट यहां पर नहीं आ सकता. इंडिविजुअल और एचईएफ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो वो एग्जाम्प्ट है यहां पर. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट को बेचने पे ही तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. और वो भी क्या है, कहता है बीइंग द बिल्डिंग, लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, एंड बीइंग द रेजिडेंशियल हाउस. हमने कहा सर अब समझ में आया आप इंडिविजुअल और एचईएफ क्यों बोलते थे, क्योंकि सिर्फ इन्हीं के पास रेजिडेंशियल हाउस होता है, ठीक है. तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल गलत, कंपनी के पास भी रेजिडेंशियल हाउस होता है. शायद उन्होंने अपने डायरेक्टर को दिया हो, एमडी को दिया हो, स्टाफ को दिया हो, तो रेजिडेंशियल हाउस उनके पास भी हो सकता है, ठीक है. तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे. जो लाइन मैंने बोली कि इंडिविजुअल और एचईएफ को आपने 54 की एग्जाम्पशन इसलिए दी क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस होता ही उनके पास है, ये कहना गलत है, ठीक है. एक कंपनी के पास भी, एचईएफ फर्म के पास भी, एलएलपी के पास भी रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है, ठीक है. बहुत सारे बैंक्स के इतने फार्म हाउसेस खुले हुए हैं, ठीक है. बहुत सारे स्कूल्स के पास वो प्रिंसिपल के लिए रेजिडेंशियल हाउसेस होते हैं, टीचर्स के लिए रेजिडेंशियल हाउसेस होते हैं. तो रेजिडेंशियल हाउसेस सबके पास होते हैं. ये कहना गलत है कि सिर्फ इंडिविजुअल और एचईएफ के पास ही रेजिडेंशियल हाउस होते हैं, कि कंपनी के पास तो सिर्फ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, ऐसा नहीं है. तो वो कहते हैं कि सर मैंने रेजिडेंशियल हाउस बेचा है और अगर उसके बेचने पर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और मैं कौन हूं, इंडिविजुअल और एचईएफ, देन यू आर वेलकम टू सेक्शन 54. आप चाहो तो इस गेन को एग्जम्प्ट करवा सकते हो 54 के अंदर, ठीक है. और वो कहते हैं रेजिडेंशियल हाउस वो हो जिसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाती है. हमने कहा कि सर यस, ठीक है. द वर्ड इज ऑनरशिप होनी चाहिए. क्लियर. हाउस प्रॉपर्टी में देखिए बिल्डिंग की जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी में ही जाती है, ये भी कोई कंडीशन हुई. बट यहां पर जब आप एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो आप उस घर के मालिक होने चाहिए, तभी आप यहां पर आए. चलें आगे. बेसिक कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द एग्जम्पशन इज अवेलेबल. यहां पे थोड़ी उल्टी बात है. क्या कहता है अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा का है, ठीक है. एग्जम्पशन है क्या, मैं आपको बता देता हूं. कहते हैं घर के बदले घर ले लो, घर के बदले घर ले लो, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे. एग्जाम्पल मैंने कहा कि सर पहले मैं शहर साइड पे रहता था, ठीक है. पहले सारे लोग ही वहीं पे रहते थे, ठीक है. और वहां पे जी कंजस्टेड गलियां हैं और तो सारे लोग क्या हुआ, शिफ्ट होने शुरू हो गए. तो हमने कहा कि सर वो घर लेटर से खरीदा था 20 लाख का, आज बेच दिया 5 करोड़ का. अब आप बोलते हो कि सर कैपिटल गेन आया आपको 4 करोड़ 80 लाख. आपने इसी से एक और घर ले लिया जी बीआरएस नगर में 5 करोड़ रुपए का. हमने कहा कि जी घर के बदले आप घर अगर ले लेते हो तो हम आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे. मैंने कहा कितना, कहते पूरा का पूरा माफ, 1 रुपया भी टैक्स नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने घर के बदले घर ले. ये बात क्लियर. अब वो क्या कहता है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो घर के बदले एक ही घर ले सकते हो. लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो आप एक घर बेच के 2 घर भी ले सकते हो. इसलिए मैंने कहा कि ये तो उल्टी पुल्टी प्रोविजन है. जहां पे पैसे कैपिटल गेन कम है वहां पे ये बोल रहे हैं कि आप 2 घर भी लोगे तो चलेगा. एक घर बेचा उसके बदले 2 घर ले लिए, अलाउड है, एग्जम्पशन मिलेगी दोनों की, ठीक है. तो अगर मैंने ये अमाउंट चेंज करूं, 1 करोड़ का बेचा, 20 लाख वाला घर 1 करोड़ का बेचा, कैपिटल गेन कितना हुआ 80 लाख रुपए का. मैंने 2 घर ले लिए 40-40 लाख के, 40-40 लाख के 2 घर ले लिए. तो वो कहते हैं कि सर 54 में आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो गया, दोनों घर की एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी. बट अगर ये पुरानी वाली एग्जाम्पल ही थी जिसके अंदर जो
कैपिटल गेन था वो 2 करोड़ से ज्यादा था। कितने का था? 4 करोड़ 80 लाख का। और मैंने 2 घर ले लिए 2 करोड़ और 2 करोड़ का। वो कहता है कि दोनों घर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, एक की ही एग्जाम्पशन मिलेगी, इसमें से एक 2 करोड़ माइनस कर दो। या फिर एक लिया 3 करोड़ का और एक लिया 2 करोड़ का, ठीक है। तो जौन सा भी कोई एक ले लो तो ऑब्वियसली फिर मैं 3 करोड़ वाला माइनस करूंगा और बाकी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। आई एम कंक्लूडिंग इट अगेन फ्रॉम द बिगनिंग, उसके बाद रीड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इंडिविजुअल और एचएएफ को मिलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, और वो क्या है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर उसको बेच के आपको कैपिटल गेन हुआ है तो हमारा क्वेश्चन है कैपिटल गेन कितना हुआ है? 2 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर 2 करोड़ या उससे कम है फिर आप आगे 2 घरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है, फिर से एक और बात, सेल कंसीडरेशन नहीं, कैपिटल गेन। सेल कंसीडरेशन, शायद सेल कंसीडरेशन मैंने 2.5 करोड़ का बेचा बट कैपिटल गेन कितना हुआ? 1.5 करोड़। तो यहां पे 1.5 करोड़ देखना है, कैपिटल गेन के ऊपर देखना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नहीं देखनी कि आपने घर कितने का बेचा, दैट इज नॉट टू बी सीन। ये देखना है कैपिटल गेन कितने का है। कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा का है तो एक ही घर में इन्वेस्ट करना सारा पैसा, और अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम का है तो आप 2 घरों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव नो लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये छोटे मिडिल क्लास को ये बेनिफिट देना चाहते हैं, ठीक है। मेरे को 1-2 केसेस ही लगते हैं जिसमें कुछ बेनिफिट होगा। लेटर से एक फैमिली है जी और 2 भाई हैं, आपस में नहीं बनती है, तो उन्होंने कहा कि जी ये घर बेच दो और 2 घर अलग अलग ले लो, ठीक है। रोज के झगड़े से तो यही अच्छा है, ठीक है, कि 2 घर अलग अलग ले लो। बट वो मिडिल क्लास होनी चाहिए, मतलब उनका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम का, एक्सीड ना करना, तो ही आप 2 घर ले सकते हैं और दोनों की एग्जम्पशन इसके अगेंस्ट मिल जाए। तो ये जो बेनिफिट है 1 से 2 घर लेने का बेनिफिट हमने छोटे असेसी को दिया। छोटा असेसी मतलब जिसका कैपिटल गेन 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 90 लाख, 190 या पूरा 2 करोड़ भी। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ को एक्सीड कर गया तो आप एक घर के बदले एक ही घर ले सकते हैं, 1/2 नहीं कर सकते। कैपिटल गेन 2 करोड़ से इंक्रीज हो रहा है और जो जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमारे को मतलब कैपिटल गेन हो रहा है वो 2, मतलब एक मानो हस्बैंड वाइफ के नेम पे जॉइंट ऑनर्स है, प्रॉपर्टी तो एक ही, तो मतलब एक को ही मिलेगी? नहीं, दोनों ले सकते हैं अलग अलग। जैसे एक हमारे को एक प्रॉपर्टी सेल करनी है जिसके जॉइंट ओनर है, उसके कैपिटल गेन ऑफ 5 करोड़, तो वो 2.5 करोड़ का कैपिटल गेन डिवाइड करके फिर वो एग्जाम्पलीफाइड मैं कर देता हूँ। ए और बी ने मिलकर एक घर खरीदा होता है 1 करोड़ का, ठीक है, और उन्होंने वो घर बेच दिया 4 करोड़ का, ठीक है। दोनों को कैपिटल गेन आया 1.5 करोड़ का, क्योंकि दोनों 50-50 के मालिक थे। अब 1.5 करोड़ रुपया हम दोनों को आगे आगे इन्वेस्ट करना है और वो दोनों आगे 2-2 घरों में कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी वाइज नहीं है, असेसी वाइज। और लेटर से ए ने उससे शॉप खोल ली और बिजनेस शुरू कर लिया, उसको सारा टैक्स लग जाएगा। बी ने आगे 1 घर ले लिया या वो 2 भी ले सकता था, क्योंकि उसका कैपिटल गेन 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं, 2 करोड़ को एक्सीड नहीं किया। इसमें 1.5 करोड़ था तो अगर फिर तब भी अमाउंट बच गई 2 करोड़ है, हाँ, तो बाकी टैक्सेबल है, ठीक है। अगर जैसे 4 करोड़ कैपिटल गेन है और अगर एक बंदे ने कंस्ट्रक्ट करवाया हाउस और उस साल तो कैपिटल गेन नहीं लगा, बाद में गलती से वो थोड़ी रेनोवेशन करके सेपरेट कर दे हाउस, मतलब एक था 2 कर दे, फिर भी लगेगा कि फिर तो नहीं लगेगा? नहीं, फिर नहीं, 2 का 1 नहीं करना, 1 के 2 तो जो हमने घर खरीदने हैं वो तो जितने मर्जी के कि वो भी डेट कैपिटल गेन के जितने मर्जी के, हाँ, कितनी अमाउंट एग्जाम्प्ट होगी वो भी मैं बताऊंगा, वो मैंने अभी टच नहीं किया है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्ट करवा के एक बनवाना है तो उस पे होगा या नहीं होगा? नहीं, वो एक ही मानी जाएगी। फिर जैसे आपने 2 प्लॉट ले लिए, बड़े लोग ऐसा करते हैं, जैसे एक लेन में जिसमें 300-300 गज के प्लॉट कटे हुए हैं, बड़े लोग 2 प्लॉट लेकर एक घर बना देते हैं, एक ही घर, ठीक है। मतलब यहाँ पर जनरली उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो थोड़ी सी डिस्टेंस में दूर दूर, ठीक है, या फिर 2 घर बने बनाए
उसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपने प्लॉट लेके खुद कंस्ट्रक्ट करवा लिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम, मतलब आप उसमें एक घर वाले में क्वालिफाई हो जाए, आप उसे 2 काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? सर जिसमें हमारे 2 करोड़ सेल हो गया तो उसमें एक ही घर से अप्लाई कर सकते हैं सर, उसमें से हम एक ही 2 घर का एक घर बना लो, बट वो साथ साथ होने चाहिए, है ना। अलग अलग मोहल्ले में फिर तो एक घर नहीं बनता। फाइन। एक और चीज, 1/2 की जो ऑप्शन है कि एक घर बेचा और 2 नहीं ले लिए, ये सिर्फ तब है जब कैपिटल गेन 2 करोड़ को एक्सीड ना करता हो, ये सेटल्ड है और ये लाइफ में एक ही बार कर सकते हैं, 1 टाइम, ठीक है। मतलब आपने एक घर खरीदा, 2 बना लिए, फिर उसमें से एक बेचा, फिर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, अब आपने कहा 2 और खरीद लेता हूं, अब नहीं, आप लाइफ में एक ही बार 1/2 कर सकते हैं। अदरवाइज द स्कीम इज 1/1, एक घर बेचो एक ले लो, एक घर बेचो एक ले लो, ठीक है। ये जो 1/2 की ऑप्शन है कि एक घर बेचा और 2 नए घर ले लिए, ये जिंदगी में बस एक ही बार आप अवेल कर सकते हैं। क्लियर? रीड करते हैं। बेसिक कंडीशन सब्जेक्ट टू द एग्जाम्पशन इज अवेलेबल वेयर द कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 करोड़। यहां पे जो हाईलाइट करने वाला वर्ड है जी, दैट इज द वर्ड कैपिटल गेन, ठीक है जी, सेल कंसिडरेशन नहीं है। जैसे कि अगर 9 करोड़ का घर खरीद के 10 करोड़ में बेच दिया, ठीक है, तो कैपिटल गेन कितना आया? 1 करोड़ का। सेल कंसिडरेशन कितनी है? 10 करोड़ की, बट फिर भी आप 2 ले सकते हैं, आप 2 घर ले सकते हैं। मैं 5-5 करोड़ के 2 घर ले लो, ये 1 करोड़ आपका माफ हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीड कर, द सेसी हैज परचेज्ड, कितनी देर में करना है जी वो भी सुन लीजिए। 3 साल मिलते हैं, 3 साल मिलते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन करवानी है तो जिस दिन आपने बेचा उसके 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन हो जानी चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप कहते हैं कि सर मेरे को बना बनाया घर पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, हमारे नखरे थोड़े से ज्यादा है और बना बनाया घर कोई नहीं पसंद आ रहा, हम खुद ही बनवाएंगे, फिर आप 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करवाइए। 3 साल में घर बन ही जाता है, 1-1.5-2 साल में बन जाता है। सरकार ने आपको 3 साल दिए कि 3 साल में आप ये कैपिटल गेन का पैसा री इन्वेस्ट कर देना 3 साल के अंदर। लेकिन अगर आप कह रहे हैं सर मैंने बना बनाया लिया, तो 2 साल के अंदर अंदर आफ्टरवर्ड्स या 1 ईयर प्रायर, ऐसा भी करते हैं जी कुछ लोग, ठीक है। अगला कहता है कि ये घर तो तब बेचूंगा ना, पहले कोई खरीद तो लूं, ठीक है, कि मैं रेंट पे थोड़ी ना रहूंगा 3 महीने, ठीक है, या मेरे पास कुछ तो ठिकाना होना चाहिए। तो आपने क्या किया, एक घर पहले ही खरीद लिया, 6 महीने पहले खरीद लिया, सारी शिफ्टिंग करवा ली, फिर ये घर फॉर सेल पे लगा दिया और फिर इस घर को अगर बेचा और इस पे जो कैपिटल गेन हुआ वो भी 54 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बशर्ते जो नया घर था आपने 1 साल पहले ही खरीदा, ठीक है। अगर आप कहते हो सर दूसरा घर मैं 4 साल पहले खरीद बैठा, फिर उसकी नहीं, ठीक है। अगर खरीद रहे हो तो 3 साल कैसे हैं, एक पीछे 2 आगे, 1 साल पीछे खरीद लो या 2 साल आगे आने वालों में खरीद लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कंस्ट्रक्शन है तो वो तो 3 के 3 साल आगे ही हैं, जिस दिन बेचोगे उसके बाद से ही कंस्ट्रक्शन पे जितना खर्चा हुआ उसकी एग्जम्पशन मिलेगी। अगर आप कहते हैं सर कंस्ट्रक्शन पहले ही शुरू हो चुकी थी, तो जिस दिन आपने वो घर बेचा उससे पहले कंस्ट्रक्शन पे जितना खर्च कर चुके उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, दैट वैल्यू इज टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। उसके बाद बेचने के बाद ही 3 साल शुरू होते हैं, बट एक्विजिशन में 1 प्रायर टू फर्दर। क्लियर है? तो वो क्या कहता है कि आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी एक के बदले एक घर की, द सेसी हैज परचेज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर, 1 साल पीछे या 2 साल आगे, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन है तो फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब आने वाले 3 सालों के अंदर आप कंस्ट्रक्ट करवा लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 रेजिडेंशियल, क्या कंस्ट्रक्ट करवाना है, 1 रेजिडेंशियल हाउस। मैंने कहा सर ऑफिस बनवाया है, नहीं जी उसकी नहीं मिलेगी, शॉप बनवाई है उसका नहीं मिलेगा, घर के बदले घर, रेजिडेंशियल हाउस के बदले रेजिडेंशियल हाउस। देखिए ऊपर भी क्या बेच रहा था, रेजिडेंशियल हाउस, खरीद भी क्या रहा हूं, एक रेजिडेंशियल हाउस। वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, ठीक है। एक आधा एमसीक्यू है उसमें कहता है दुबई में घर खरीद लिया, नहीं जी उसकी कोई डिडक्शन नहीं है 54 के अंदर, री इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड इन इंडिया।
आफ्टर द डेट ऑन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। प्लीज यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। आपको टेन्योर समझ में आया, 3-3 साल को कैसे किया, कंस्ट्रक्शन में 3 साल फर्दर ही है, जबकि एक्विजिशन में 1 साल पीछे और 2 साल आगे। ठीक है, तो अगर आपने घर बेचने के 3 महीने पहले भी नया घर ले लिया था तो उसकी भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि लाइक कई पर्सन अपने पुराने घर में अभी तक वहीं रह रहे हैं और न्यू प्रॉपर्टी न्यू से कंस्ट्रक्ट करवाया, तो वो कंस्ट्रक्ट होगी प्रॉपर, फिर वो उसके बाद शिफ्ट हुआ है, तो उसमें क्या कंस्ट्रक्शन के केस में घर बेचने के बाद की ही कंस्ट्रक्शन के खर्चे की एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है, तो आप ऐसा करो, घर बेच दो, उनको बोलो पोजेशन 4 महीने बाद देंगे। बेच दिया ना, अब आप किसी और के घर में रह रहे हो, उसके बाद जो आपने कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया सारे की डिडक्शन एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं गलती से जी बार बार डिडक्शन वर्ड बोल रहा हूँ, इट इज एग्जाम्पशन। 54 इज एग्जाम्पशन। और वो कहते हैं कि सर मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, मतलब पूरा 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 50 लाख है, तो वो कहता है कि जी असेसी के पास ऑप्शन है 1 साल पहले या 2 साल बाद में आप 2 घर परचेज कर लो, परचेज 2 रेजिडेंशियल हाउसेस। कब? 1 साल पहले या 2 साल के अंदर। दूसरा, कंस्ट्रक्ट कर लो 2 रेजिडेंशियल हाउसेस विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स फॉरवर्ड देखने हैं जी, इसमें बैकवर्ड का कोई टाइम नहीं है, कंस्ट्रक्शन में हमेशा फॉरवर्ड। आर वी गुड? जरूरी है कि 2 ही करने? नहीं, अप टू 2, 1 कर लो, 2 की ऑप्शन। इफ द सेसी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू मेक द इन्वेस्टमेंट इनटू 2 रेजिडेंशियल हाउसेस, he shall not be subsequently entitled to exercise the said option in the same assessment year or any subsequent assessment year। ठीक है जी, अगर एक बार आपने 2 बार घर की ऑप्शन ले ली तो उस साल में या आने वाले किसी भी साल में आप दोबारा से 2 घरों की ऑप्शन नहीं ले सकते। लाइफ में एक बार ही 1/2 कर सकते हैं कि एक घर बेचा और 2 घर ले लिए। Thus the aforesaid option can be exercised once in a lifetime. However, he can continue to claim the exemption। आप 54 में आते रहो, 1/1 करके, एक बेचो एक ले लो, एक बेचो एक ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जितनी मर्जी बार आओ, लेकिन 1/2 करने की ऑप्शन लाइफ में एक ही बार है, इंडिविजुअल और एचईएफ, एक पैन पे एक ही बार है। ये बात क्लियर है? 10 एक एग्जाम्पल वो दे रहे हैं जी। It implies that if the assessee has availed the option of the section 54 in respect of the purchase of 2 residential houses, इसने कहाँ पे खरीदे? अलवर और जोधपुर में, 2 जगह पर इसने 2 घर खरीद लिए, दोनों इंडिया में हैं। तो हमने कहा सर ठीक है, दोनों की एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसका कैपिटल गेन कितना हुआ था? 1.5 करोड़ का। और ये कैसे हुआ? कहता मुंबई में एक घर था, उसको बेचा, जिसपे कैपिटल गेन कितना हुआ? 1.5 करोड़ का। तो हमने कहा सर आप 2 घर ले लो, कहाँ पे? अलवर और जोधपुर। अब वो क्या कहता है कि सर मैं जो अलवर वाला घर भी बेचने लगा और उस पे भी मेरे को 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2 घर ले लूं सूरत और नागपुर में। हमने कहा अब नहीं ले सकते। वो कहता है कि सर 2 करोड़ से कम है। मैंने कहा सर लाइफ में एक ही बार ले सकते थे, वो आपने ले ली मुंबई वाले घर पे, ठीक है, जोधपुर और अलवर में ले लिया। वो कहता है कि अलवर वाला घर भी बेच दिया, 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन नहीं है, अब 2 घर और ले लूं। तो हमने कहा नहीं, अब आप 2 घर और नहीं ले पाएंगे। क्लियर हुआ ये? तो